रायबरेली में तो सोनिया गांधी ने डुबो दिया, अब वो डुबोने गई हैं जयपुर में। नहीं, मोदी जो है सबके लिए कर रहा है बरोबर। देश के प्रधानमंत्री को तू गाली दे रहा है, तेरी औकात क्या है? तेरी समझ रहा है? तेरा बाप है मोदी। आज मोदी जी के सामने गठबंधन इन्होंने बनाया। 70 साल से रायबरेली में शौचालय तक नहीं बने हुए थे। देश का नहीं भला किया तो रायबरेली का ही कर दिया होता, जहाँ से आप चुन के आते थे। सोनिया जी एक राजनीतिज्ञ है। कांग्रेस गांधी जी की इच्छा की पूर्ति कर रही है। 1947 में कहा था कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो। सोनिया गांधी ने रायबरेली से नामांकन भरा है राज्यसभा का, लेकिन उसी के बीच में अगर बातचीत की जाए तो उनका एक वीडियो जो है वो काफी वायरल हो रहा है, एक ट्वीट जो है वो काफी वायरल हो रहा है। वो संदेश देती हुई नजर आ रही हैं कि पहले भी प्यार दिया था, मेरे ससुर को प्यार मिला, मेरी सास को प्यार किया, आगे भी ख्याल रखना। आपको क्या लगता है रायबरेली की जनता अब कांग्रेस का ख्याल रखे? देखो, रायबरेली में तो सोनिया गांधी ने डुबो दिया, अब वो डुबोने गई हैं जयपुर में। तो जनता जनार्दन जानती है कि ये मौसी जाते जाते हमें डुबोना चाहती हैं। तो कोई मौसी बोलते, कोई चाची बोलते हैं, तो चाची और मौसी को जानते जनता जनार्दन। अब ये इनकी राजनीति नहीं चलेगी। कांग्रेस का अंतिम समय आ गया, वो तड़प रही है बस। हाँ, उसकी मृत्यु हो रही है, वो तड़प रही है। लेकिन अगर बात की जाए तो जिस तरीके से प्रियंका गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा के लिए जो जा रही थी, उनकी तबीयत खराब हो जाती है, वो जो है ना अस्पताल में भर्ती हो जाती हैं, और कहीं ना कहीं ये बोला जा रहा है कि ये बोल के प्रियंका गांधी के लिए जो है वो रास्ते खोले हैं सोनिया गांधी। नहीं, रास्ते क्या खोले? देखो, ऐसा होता है, कांग्रेस अब भूल जाए कि पब्लिक कांग्रेस की असलियत जान गई है। चाहे प्रियंका हो, चाहे राहुल हो, चाहे सोनिया हो, पब्लिक इनकी बातों में नहीं आने वाली है। पब्लिक अब जान गई है। और स्वयं खड़गे जी ने कहा है कि 400 पार, तो 400 पार जाएंगे तो अब सोनिया आए, चाहे प्रियंका आए, चाहे राहुल आए, नौटंकी इनकी अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। भारत की जनता जान गई है कि इनकी नौटंकी 60 साल हमने देखी है, आगे हम नहीं देखेंगे। भारत की जनता ने निश्चय कर लिया है कि अब की बार 400 के पार मोदी सरकार, मोदी जी की गारंटी चलेगी। किसानों को तो आश्वासन दे रहे हैं राहुल गांधी। अंकल जी मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा। नहीं आएगा? नहीं, मोदी आएगा। बोला जा रहा है कि जो 2024 में फिर से मोदी हाँ, नहीं आएगा। कांग्रेस सोनिया गांधी, मोदी की गारंटी चल रही है। केजरीवाल प्रधानमंत्री केजरीवाल बना। हाँ, बनेगा। वो तो कल जो है वो उनके लिए तो सम्मान आया हुआ है। मन कुछ हो, मोदी का केजरीवाल प्रधानमंत्री, जोगी मोदी के कामों से खुश नहीं है। जोगी केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। जोगी प्रधानमंत्री केजरीवाल, मोदी बने, केजरीवाल बने, केजरीवाल बनेगा प्रधानमंत्री। अब हाँ, दिल्ली के बनेगा केजरीवाल। कहाँ का प्रधानमंत्री? जेल का, वो जेल में जाने वाला है। मोदी का इज्जत करे, मोदी इज्जत करें उनकी। हाँ, तो आप जो है जिता देना, कोई बात नहीं, आपको रोक टोक नहीं है। अपने घर बुला लेना केजरीवाल को, और चाहे आप चले जाना बहू बन के। भाई केजरीवाल के घर में नहीं, आप चले जाना तो वह रोटी पानी झाड़ू पोछा जो भी है, कोई रोक टोक नहीं है, आजाद है। अभी गुस्से में लग रहे हैं अंकल, मोदी जी से बड़े नाराज हैं। क्या मांग सब विकलांग हल क्या किया उसने? कुछ नहीं किया, मोदी की कोई नीति काम नहीं करी। जोगी जी, मोदी केजरीवाल बोलो ना कि देखो मेरे को कुछ कर केजरीवाल, मैं तेरा सपोर्टर हूँ। अच्छा, दिया कुछ? हाँ। मैं कहेगा हटाओ इसको बाहर। और मोदी जो है सबके लिए कर रहा है बरोबर। वो गाली दे रहा है। गलत नहीं ना, ये मीडिया में गलत नहीं बोला जाता। तुम अपने सुनो, अपनी उम्र देखो पहले। हाँ, अगर कोई जवान होगा थप्पड़ मार कर यही लिटा देता भी है ना केजरीवाल। उल्लू का पट्टे कहीं का। देश के प्रधानमंत्री को तू गाली दे रहा है, तेरी औकात क्या है? तेरी तू विकलांग है इसलिए तेरा छोड़ दे रहा है, तेरा खींच ले तेरी आंखें तेरी में, समझ रहा है? तेरा बाप है मोदी, देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा तू। अपनी औकात देख कर कहीं का बेवकूफ। किसी का गाली देने का अधिकार नहीं, आप बात रखने का गाली देने का अधिकार नहीं तुम्हारा। देश का प्रधानमंत्री गाली, पूरे भारत को गाली दे रहा है।
पे तू बोल क्या रहा है? तेरा अगर पाँव होते दोनों तरफ आज यही तेरा तो अंतिम संस्कार कर देता मैं। के साथ जाना समझ पड़ेगा गया? केजरीवाल। आज यही तांडव हो जाता, हर हर महादेव। अभी तक जय श्री राम हर हर महादेव चलता, समझ गया? तो देखिए हमारा जो मुद्दा है हम उसी के ऊपर जो है वो फिर से बात करेंगे। पोद्दार जी के पास हम जाते हैं। सवाल मेरा ये है कि रायबरेली से जो है अगर सोनिया गांधी ने नामांकन भरा है रायबरेली से, वो उम्मीद दिखा रही हैं, एक उनका ट्वीट जो है वो वायरल हो रहा है, पत्र लिख रही हैं वो रायबरेली के लोगों के लिए कि पहले मेरे ससुर का साथ दिया, सास का साथ दिया, आगे भी ख्याल रखना। लगता है अब रायबरेली की जनता ख्याल ना ख्याल मत रखना। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको विदाई दे दी है। शुरुआत अमेठी से हुई थी। आज मोदी जी के सामने गठबंधन इन्होंने बनाया। आज मोदी जी के सामने न राहुल भैया के लड़ने की हिम्मत है और न सोनिया जी की लड़ने की हिम्मत है। लड़ भी नहीं सकते, चुनाव भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि पता है कि रायबरेली का विकास किसी ने किया है तो मोदी जी ने किया है। रायबरेली में एम्स देने का काम किसी ने किया है तो मोदी जी ने काम किया है। 70 साल से तो आप अंधेरे में रायबरेली को रखा था आपने साहब। 70 साल से तो आपने सड़कें तक नहीं थी वहां पे। 70 साल से रायबरेली में शौचालय तक नहीं बने हुए थे। 70 साल से आप लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आपने रायबरेली को राज कर, कम से कम देश का नहीं भला किया तो रायबरेली का ही कर दिया होता, जहां से आप चुन के आते थे। आप मेरे से पूछने के बजाय आप रायबरेली की जनता से पूछिए। हर एक रायबरेली के मन में मोदी है। इस मन से मोदी को निकाल पाना किसी के बस की बात नहीं। और सोनिया जी एक राजनीतिज्ञ है, उनको पता है कि भैया मोदी की ना हवा है ना आंधी है, एक सुनामी है, बवंडर है, इसमें हम लोग बह जाएंगे, ढह जाएंगे। इसलिए अपना राज्यसभा में ये तो बोला जा रहा है कि प्रियंका गांधी के लिए रास्ते खोल दिए सोनिया गांधी ने। अब आपको पता है प्रियंका गांधी लड़ेगी? पूछिए किसी से, कांग्रेसी से पूछिए। अभी तो एडमिट हो गए हैं हॉस्पिटल में, तबीयत खराब ना, कोई नहीं लड़ने वाला। अमेठी से भी ये लोग भागेंगे, रायबरेली से भी भागेंगे। और ये जाके आप पूछिए उत्तर प्रदेश में पता है कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ बाबा है, बाबा। और बाबा से क्या बोले, अच्छे बोलो का हवा खराब है। क्या कहेंगे रायबरेली से जिस तरीके से नामांकन? कांग्रेस गांधी जी की इच्छा की पूर्ति कर रही है। 1947 में कहा था कांग्रेस को डिसॉल्व कर दो, सेवक को भारतीय सिटीजन सोसाइटी बना दो। सेवक बनना नहीं चाहा, हनुमान चालीसा पढ़ते टाइम हनुमान चालीसा, हनुमान जी को तो कहते हैं सदा रहो रघुपति के दासा, और खुद बॉस बनना चाहते हैं। ये तो प्रधानमंत्री को भी गुलाम बना रखे थे। मोनी बाबा, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, दोनों को जो गुलाम बनाते हो वो इस देश की जनता को क्या राजा बनाएंगे? जनतंत्र के अंदर भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। अब मोदी जी का राम राज्य आएगा। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।